बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। अरब देशों में यह पहली बार नहीं है कि वहां पर मंदिर मिले हो, मंदिर के अवशेष मिले हो, जिससे पता चले कि पुरातन काल में अरब में मंदिरों का ही बोलबाला हुआ करता था। ऐसा ही एक बार फिर मामला सामने आया है, जहां मिस्र में एक पुराने मंदिर के बारे में तहखाने के अंदर जो खोज की गई है उससे पता चलता है कि यहाँ हजारों साल पहले मंदिरों का अस्तित्व रहा होगा। हालांकि हम इसका दावा तो नहीं करते, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो सुरंगों की तस्वीरें देखी जा रही हैं और जिन्हें भूवैज्ञानिकों ने बताया है, उससे तो यकीन होता है कि यहाँ पर मंदिरों का बोलबाला रहा होगा। पुरातत्वविदों ने मिस्र के एक प्राचीन शहर के नीचे 4800 फुट लंबी सुरंग की एक खोज की है। इसके साथ ही एक मंदिर का भी पता लगाया गया है। जानकारों का कहना है कि यह विशाल सुरंग मिस्र के आखिरी फिरौन क्लियोपेट्रा के मकबरे का रास्ता हो सकती है। इस मकबरे की खोज विशेषज्ञ काफी समय से कर रहे थे। जांच से पता चला है कि यह सुरंग 2000 साल पुरानी है और इसे मिस्र के प्राचीन शहर तपोसिरिस मैग्ना के तहत खोजा गया है। यह शहर मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित है और 4281 फुट लंबी इस सुरंग को पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। इसकी खोज मिस्र के डोमिनिकन पुरातत्व मिशन ने की थी। तपोसिरिस मैग्ना शहर की स्थापना 280 और 270 ईसा पूर्व के बीच फिरौन पेटोलेम II द्वारा की गई थी। यह वर्तमान में अलेक्जेंड्रिया क्षेत्र में मौजूद है। अतीत में 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मिस्र पर विजय के बाद यह क्षेत्र एक महान सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी बन गया था। पुरातत्वविद कैथलीन मार्टिनेज का मानना है कि क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी को यहां दफनाए जाने की 1% ही संभावना है। कैथलीन ने कहा है कि यह सुरंग मकबरे तक ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। उन्होंने कहा कि मार्क एंटनी की आत्महत्या के बाद क्लियोपेट्रा ने भी वही दफनाने की योजना बनाई थी। कैथलीन ने कहा क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन को मना लिया था कि उसे भी मिस्र में मार्क के साथ दफनाया जाए। क्लियोपेट्रा दफनाया जाना चाहती थी क्योंकि वो प्राचीन देवता आइसिस और ओसिरिस के साथ फिर से जुड़ना चाहती थी। पुरातत्वविदों ने यह कहा कि भगवान ओसिरिस को अमरता प्रदान करने वाला माना जाता है। उन्होंने कहा कि क्लियोपेट्रा का मानना था कि मृत्यु के बाद देवता उसे एंटनी के साथ रहने देंगे और फिर से मिल जाएंगे। मिस्र के पर्यटन मंत्रालय ने खुलासा किया है कि यह नई खोज नई सुरंग 6.5 फीट ऊंची और 43 फीट भूमिगत है। इस टनल के डिजाइन को देखकर इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। पुरातत्वविदों को सुरंग से कई चीनी मिट्टी के जार और कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं। प्राचीन काल में मिस्र में कई सुरंगें थी जिससे मंदिर का एक हिस्सा जलमग्न हो गया था और यह हिस्सा अब जाकर के फिर से निकल आया है। तो एक बार फिर से मंदिरों को लेकर के मिस्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो वहीं हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।